प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। हम करने जा रहे हैं आज मैथ के अंदर कक्षा 7 का जो अध्याय 2 है, भिन्न एवं दशमलव। तो उनके एक्सरसाइजों को हल करते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 है, उसके अंदर अपने पास पहला क्वेश्चन दिया है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों को निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। मीन्स 1 से लेकर ये अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4, और इसी कड़ी में हमें रेखा चित्र दिए गए हैं ए बी सी और डी। अब हमें ये बताना है कि ए है वो कौन सी रेखा चित्र संख्याओं को दर्शा रहा है। तो जैसा कि हमने पूर्व कक्षाओं में अंदर पढ़ा है कि जैसे इस प्रकार के कोई भी छाया चित्र दिए हुए हो तो उसके अंदर हमें भिन्न बनानी हो तो हम क्या करते हैं कि जैसे इस एक वृत्त की बात करें तो इसके अंदर टोटल कितने पार्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे तो 1 2 और 3, टोटल 3 पार्ट है। इनमें से छायांकित कितने किए गए हैं, 2 किए गए हैं। तो जो इसकी भिन्न है वो होती है छायांकित भाग के रूप में 2/3। मीन्स 2 छायांकित भाग और टोटल भाग कितने हैं, 3 है, तो 2/3। इसी प्रकार दूसरे छायांकित भाग को भी देखें, दूसरे वृत्त के अंदर भी, तो ये भी कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। और तीसरे के अंदर भी कितना आ रहा है, 2/3। मीन्स ये तीनों ही क्या है, 2/3 2/3 और 2/3 है। तो इस कड़ी में हमने एक क्वेश्चन भी देखा था पहले कि यदि हम किसी भी संख्या को 3 बार लिखते हैं, जैसे 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, या तो आप तीनों बार उनका योग कर दीजिए, या हम कह सकते हैं कि 2/3 को ये कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 2/3। तो जो उत्तर आएगा वो सेम आएगा। जैसे हम छोटे रूप में देखें कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 है, कितना आया मान, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इसका योग आ रहा है 8। अब कितनी बार आए हैं, 2 4 बार आए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 बार आए हैं तो 4 को 2 से गुणा कर दीजिए, तो भी मान कितना आएगा, 8। मीन्स 2 4 बार आए हैं तो आप 4 से 2 को गुणा कर दीजिए या 2 को 4 बार जोड़ दीजिए, मान वही आएगा। तो इसी प्रकार 2/3 को आप 2/3 प्लस 2/3 लिखो, चाहे आप इसको ये 3 बार आए हैं तो 3 से गुणा कर दो। तो इसका मतलब ए का मान है वो अपने पास कितना आ गया, ए का मान आ गया 3 गुणा 2/3। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया, तीसरे का हो गया, तीसरे का ए हो गया। इसी प्रकार जब हम बी छायांक चित्र को देखेंगे तो अपन देखते हैं कि इसका ये इतना डायग्राम है वो एक है, यही है। तो इसमें टोटल भाग कितने हैं, 2 है, 1 और 1 2, और इसका छायांकित भाग 1 है। तो इसकी जब भिन्न लिखेंगे तो कितनी आएगी, 1/2। इसी प्रकार दूसरे भाग में भी यदि हम छायांकित भाग की भिन्न लिखेंगे तो उसकी भी कितनी आई, 1/2। और 1/2 कितने बार आया, 2 बार आया, तो 2 गुणा 1/2, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये इसका मान आ गया, तो 2 गुणा 1/2, इसका मतलब है बी का जो मान है वो क्या आएगा, नंबर 2। इसी प्रकार हम जब सी को देखते हैं तो ये एक भाग है इसका, और इस एक भाग की यदि हम भिन्न की बात करें तो इसमें छायांकित भाग 1 आया है, टोटल भाग कितना है, 4 है। तो इसकी भिन्न कितनी हुई, छायांकित भाग की 1/4। इसी प्रकार इसमें भी 1/4 और तीसरे चित्र में भी 1/4, यानी सी के अंदर हमें 3 वर्ग के रूप में दिए गए हैं और तीनों के मान आ रहे हैं 1/4, और आया कितने बार, 3 बार। तो हम इसकी भिन्न के रूप में यदि हम लिखेंगे तो 3 गुणा 1/4, या हम ये भी कह सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो ये कितना हुआ, सी, 3 गुणा 1/4। तो हम जब इसको देखेंगे तो सी का जो ऑप्शन है वो कितना है, 4 नंबर है ये। तो सी का आएगा अपने पास से 4 नंबर। इसी प्रकार डी की यदि हम बात करें तो इसमें टोटल भाग, एक चित्र में देखो कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, यानी कुल 5 भाग है, छायांकित 1 है, तो ये हम कहेंगे 1/5 है। इसी प्रकार दूसरे में भी छायांकित भाग 1 है और टोटल 5 है, तो 1/5। इसका मतलब 1/5 और 1/5 प्लस कितना हुआ, 2 गुणा 1/5। तो ये जो मान आया है वो आया है डी का, और डी के अंदर किसका हो जाएगा फिर, ए का।
तो हम इसको इस प्रकार से आप नीचे अलग से भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट का इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, इसी प्रकार थर्ड का ए और फोर्थ का सी। ये हमारे पास इसके मानने आए हैं। तो ये हम डायग्राम को रेखा चित्रों की सहायता से रेखा चित्रों को अंकों से, संख्याओं को भिन्नों के रूप में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही आया कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, ए बी सी, ये हमारे पास कुछ चित्र हैं। बताइए उनमें से कौन सा निम्नलिखित तो दर्शाता है। अभी फर्स्ट को कौन सा दर्शा रहा है, अब वही बात हम कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या आया, पहले डायग्राम की यदि हम बात करें तो 1 2 3 कुल भाग 3 है, छायांकित 1 है। इट मीन्स ये है 1/3 और ये भी 1/3। अगर इन दोनों की बात करें तो ये हो गया 2 × 1/3 बराबर, यहाँ मान कितने आए हैं अपने पास 2 और टोटल 3, इसका मतलब ये मान आया है 2/3। तो 2 × 1/3 बराबर 2/3। तो एक को जो है वो नंबर 2 मिलान कर रहा है, ये हो गया। इसी प्रकार यदि हम बी की बात करें तो बी में ये हमारे पास एक आकृति दी गई है, इसमें टोटल भाग हो गए 1 2 3 और 4, लेकिन छायांकित कितने हैं, केवल 3। तो ये हो गया 3/4, ये भी 3/4, इसी प्रकार ये भी 3/4, टोटल 3 है। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 3 × 3/4 बराबर, यहाँ कितने आए, यहाँ यदि हम बात करें तो ये है 1 2 3 4, टोटल भाग 4, 4/4, छायांकित भी 4 है, इसमें भी 4/4। और 4/4 को यदि हम भिन्न के रूप में देखें तो ये पूरा 1 हो गया, क्योंकि इसमें पार्ट है वो टोटल के टोटल छायांकित किए गए हैं। तो ये एक पार्ट हो गया, ये भी एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गए। अब तीसरा जो पार्ट है उसका कितना है, 1, केवल एक भाग छायांकित है और ये हो गया 1/4। इसका मतलब 2 तो पूरे भाग हैं और तीसरा जो भाग है उसका 1/4। तो हम ये कह सकते हैं 2 सही 1/4, यानी 2 भाग पूरे। क्योंकि जो हमने मिश्र भिन्न के अंदर ये पढ़ चुके हैं, मिश्र भिन्न क्या होती है कि मिश्र भिन्न एक पूर्ण संख्या और भिन्न का मिश्रित रूप होता है। तो इसमें पूर्ण संख्या यानी पूरे भाग कितने हैं, 2 पूरे भाग हैं, तो 2 सही 1/4। तो ये आ गया अपने पास कौन सा, बी का आ गया 3 नंबर। इसी प्रकार यदि हम सी की बात करें तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5। हमने इस डायग्राम को 5 पार्टों में बांटा है और इसको भिन्न के रूप में यदि हम बताएं तो ये 1/5 होगा, क्योंकि इसमें एक छायांकित है, इसमें भी एक छायांकित है, टोटल 5 है, इसमें भी एक छायांकित है। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा हो सकता है, इसमें 1 नंबर पे है, इसमें 2 नंबर है, इसमें 3 नंबर है, लेकिन है तो छायांकित एक भाग। अब टोटल हमारे पास 3 आ गई और तीनों सेम है, तो हम इसको लिखेंगे 3 × 1/5 बराबर, आगे कितना माना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 भाग है, लेकिन छायांकित कितने हैं, 1 2 3, 3 छायांकित है, तो इसको हम कहेंगे 3/5। तो 3 × 1/5 बराबर 3/5। तो ये जो सी है वो हो गया ए के साथ मिलान हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन आए तो आप इसका जब उत्तर लिखो, आंसर जब लिखो करो, तो आप इनको अलग से इस प्रकार से बताओ कि पहले का जो है वो आंसर है, पहले का क्या आया था, सी आया है, तो इसके आगे लिख दो सी। दूसरे का यदि हम बात करें तो उत्तर क्या आया था, ए। और तीसरे की यदि हम बात करें तो उत्तर आया था अपने पास से बी। तो इस प्रकार आप इनको अलग से दर्शा दीजिए, न कि मिलान करना, क्योंकि मिलान में इस तरह से हम लाइनों से मिलान करने की अपेक्षा ये ज़्यादा उचित रहेगा नीचे लिखना। तो इस प्रकार से आप दूसरा सवाल है वो हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमें दिया है कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए, यानी पहले हमें गुणा करनी है, इसमें एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न है, और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। यदि जो गुणा है उसको मिश्र भिन्न में भी आप इसको लिखना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 7 × 3/5। आपको मैं एक बात यहाँ पहले क्लियर कर दूँ, जब हमने भिन्न की गुणा भाग जोड़ और घटा हमने देखा था, तब हमने इसको एक बात हमने आपको बताई थी कि यदि किसी भी संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, यदि उसमें एक
केवल 7 लिखा हुआ है तो हम ये मानेंगे कि वो 7 नहीं है, वो होता है 7/1। क्योंकि यदि ये नीचे 0 है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। 1 अगर होगा तो क्या होगा, 7 एकम 7 7 ही रहेगा, क्योंकि 1 से आप संख्या को गुणा कर दें, भाग कर दें, कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब ये 7/1 माननी है अपने को। और अब गुणा के अंदर हमने बताया था कि अंश की गुणा अंश के साथ और हर की गुणा हर के साथ है कर देंगे तो वही उस भिन्न की गुणा होगी। तो अंश क्या है, इसमें ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है भिन्न में। इसमें 7 अंश है, 1 हर हो गया। दूसरी संख्या जो है उसमें अंश कितना हुआ, 3 अंश हो गया और हर हो गया अपने पास 5। तो अंश की गुणा अंश से, तो 7 की गुणा 3 से, 7 तिये 21 और 5 एकम 5, तो ये आ गई अपने पास से 21/5। अब हमने पहला काम कर लिया इसमें, इसने सबसे पहला काम कहा है कि गुणा कीजिए, 1 नंबर काम ये है अपने पास। फिर 2 नंबर काम ये दिया है कि न्यूनतम रूप में लिखिए। तो न्यूनतम रूप का मतलब है इसको यदि ये किसी भी प्रकार से या किसी भी पहाड़े से या किसी भी संख्या से यदि दोनों संख्या सेम अंक से डिवाइड हो रही है, भाग हो रही है, या हम अपनी भाषा में कहे कट रही है, तो आप उसको काट के छोटा करना है, न्यूनतम रूप में लिखना है। अब हम देखेंगे यहाँ दोनों संख्या सेम किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, नहीं कट रही आपस में, इसलिए ये न्यूनतम रूप यही है। तो 2 नंबर भी यही हो गया। फिर तीसरा, इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। अब जब हमने मिश्र भिन्न के रूप में हमने बताया था कि आपको ऊपर वाली यानी अंश को हर से भाग दे देना है, जितने तक भाग जाता है आप भाग करिए, 5 के 20, शेषफल कितना बचा 1। जब हम इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो हमें क्या करना है, जो भागफल आया था 4 सही 1 बटा जो शेषफल आया वो 1, और कितने से हमने भाग किया तो 5, तो 4 सही शेषफल और जिससे हमने भाग किया तो 1/5। तो इसका जो मिश्र भिन्न है, मिश्रित भिन्न है, वो हो जाएगी 4 सही 1/5। तो ये हमने पहला क्वेश्चन हमने इसमें हल किया है। अब दूसरा क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 4 को मैंने क्या कहा था, इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है हर के रूप में, तो आप इसमें हर 1 मानेंगे और ये हो जाएगी 4/1 गुणा 1/3। और ऊपर वाले के साथ गुणा मीन्स अंश की अंश के साथ गुणा, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो ये 4/3 हो गए। एक काम हमने कर लिया गुणा करती। अब न्यूनतम रूप में ये दोनों संख्याएं नहीं कट रही है तो 4/3 ही रहेगी। अब यदि हम मिश्र भिन्न की बात करें तो 4 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, शेषफल बचा 1, तो जो भागफल है वो पहले लिखेंगे 1 सही 1/3, यानी शेषफल बटे में 3, तो इसका मान आ जाएगा 1 सही 1/3। इसी प्रकार यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो वो जाएगा 2/1, ये अपने पास है 2/1 गुणा 6/7। अंश की अंश के साथ गुणा करने पर हम पाते हैं 6 दूनी 12, 7 एकम 7, हर के साथ गुणा 7। अब यहाँ भी देखें कि सेम पहाड़े से नहीं कट रही है कोई भी संख्या, तो हम नहीं करेंगे। अब जब हम इसको 12 में 7 का भाग लगाएंगे तो देखो 7 एकम 7, बचे कितने 5, तो 1 सही 5/7, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे 1 सही 5/7, ये मिश्र भिन्न के रूप में हो गई। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, 5 गुणा 2/9, ये 5, तो 5 का मतलब हो गया 5/1 गुणा 2/9, अंश के अंश के साथ गुणा, 5 दूनी 10, 9 एकम 9। अब आप 10 में 9 का भाग लगा लीजिए, 9 एकम 9, बचा कितना 1, तो ये होगा 1 सही 1/9, ये कितना हो जाएगा 1 सही 1/9। तो ये अपने पास 4 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। अब इसी कड़ी में बाकी क्वेश्चनों को देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया है 2/3 गुणा 4/1 हो जाएगा ये, क्योंकि हर में कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मानेंगे। तो सबसे पहले इनकी गुणा करते हैं, ऊपर अंश के साथ गुणा, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। अब हम जब इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 3 को देखेंगे कि 3 दूनी 6,
तो 2 तो हो गया भागफल, 3 दूनी 6, शेषफल कितना बचा 6 7 8, मीन्स 2 शेषफल बच गया। आप अलग करके देख सकते हो। तो शेषफल बच गया 2, और जिस भाग कितने से कर रहे हैं 3 से, तो 2 सही 2/3 ये आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। इसका जो छठा पार्ट है उसकी बात करें तो 5/2 गुणा 6/1 हो जाएगा। अब ये देखो, इसमें अंश के अंश के साथ गुणा की, 6 5 30 बटे में 2 1 कम 2। अब आपको न्यूनतम रूप में बदलना है, 2 नंबर काम करना है। यहाँ हम देखेंगे दोनों है वो सेम पाड़े से कट रहे हैं। जैसे देखो 2 1 कम 2, 15 दूनी 30, 2 का इसमें भाग लगाएंगे, 2 का इसमें भाग लगाएंगे, दोनों तरफ ऊपर और नीचे अंश और हर में 2 का भाग लगाया तो 30 का तो आ जाएगा 15, 15 दूनी 30, और 2 का 2 1 कम 2 यानी 1 आ गया। इसका मतलब 15/1 को हम क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 6 नंबर। अब इसका 7वां पार्ट यदि हम बात करें तो क्या आएगा 11/1 गुणा 4/7। अब 11 चौके 44, 7 एकम 7। अब जब हम 44 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आया 7 5 35, 7 छिके 42, सॉरी 7 छिके 42, 7 छिके 42, बचे कितने 2, तो ये हो जाएगा 6 सही 2/7। तो हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे मिश्र भिन्न के रूप में 6 सही 2/7। अगर हम इसी के 8वें पार्ट की बात करें तो अपने पास आएगा 20 गुणा 4/5। अब 20 को हम लिखेंगे 20/1। अब ऊपर अंश के अंश के साथ गुणा की तो 20 चौके 80 बटे में 5। अब सेम पाड़े से आप काट सकते हो, तो इसको हम करेंगे 16 5 80, तो ये तो आ जाएगा 16, और 5 1 कम 5। अब 16/1 मीन्स 16, तो ये कितना आ जाएगा 16। तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन। अब इसी का यदि हम अलग अगले पार्ट की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 9वां पार्ट है वो है, अपने को दिया है 13 गुणा 1/3। ये 9वां है तो 13/1 हो जाएगा। अंश के अंश के साथ गुणा की तो 13 1 कम 13, 3 1 कम 3। अब देखो यहाँ ये न्यूनतम रूप में नहीं क्योंकि कट नहीं रहा है, तो 13 को 3 से भाग किया, 3 चौके 12, बचा 1 शेषफल, और इसका मिश्र भिन्न हो जाएगा 4 सही 1/3। तो इसका मिश्र भिन्न जो है वो 4 सही 1/3। यदि हम 10वें क्वेश्चन की बात करें तो 15 गुणा 3/5 है, तो इसके नीचे हम क्या मानेंगे 1। अब अंश के अंश के साथ गुणा कर दीजिए, 15 3 45 बटे में 5। अब आप 5 से काटिए, 5 1 कम 5, 5 नहीं 45, मीन्स 9/1, और 9/1 का मतलब कितना हो गया 9। तो ये इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 पार्ट थे उनको सोल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि छायांकित कीजिए। अब हमारे पास 1 2 और 3 ये अपने पास दिए हैं कि पहले में ए के अंदर छायांकित करना है। अब बक्सा है ए के वर्तों का 1/2। अब हम वर्तों का 1/2 करना है। अब आप यहाँ देखो कितने वर्त हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब हो गया 12 वर्तों का 1/2 करना है अपने को। 12 वर्तों का 1/2। यहाँ आप का को इसी हिसाब से लगा लीजिए। का मतलब हमने जब सबसे पहली प्रश्नावली की थी सरलीकरण, तब हमने बताया था कि का मतलब होता है गुणा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 गुणा 1/2। अब 12 का 1/2 करना है, टोटल 12 है, इनका 1/2। तो 12 का 1/2 कीजिए आप पहले, तो 12 गुणा 1/2। अब हम क्या करेंगे 12 एकम 12 और बटे में 2, और 2 छिके 12, तो हमारे पास कितना मान आ गया 6 मान आ गया। तो हमें जो छायांकित करना है इन बक्सों को, तो हमें 6 भागों को छायांकित करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमने 12 वर्तों का 1/2 अर्थात
जो इसका मान आया था वो 6 आया था और 6 को हमने छायांकित कर दिया है। इसी प्रकार दूसरे के अंदर बक्सा बी के अंदर त्रिभुजों का 2/3 करना है। तो हम यहाँ देखेंगे त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 9 का 2/3 करना है। और का मतलब हमने बता दिया आपको क्या होता है, गुना होता है। तो 9/1 9 दूनी 18/3 और 3 छिके 18। इट मीन्स हमें टोटल कितने वृत्तों को छायांकित करना है, 6 को। तो 1 2 3 4 5 और 6 भाग को हमने छायांकित कर दिया है। तो इस प्रकार से हम इसको बी को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो 3 नंबर है, सी के वर्गों का 3/5। अब यहाँ देखते हैं वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इट मीन्स टोटल 15 पार्ट। अब 15 का मतलब वही गुणा, 15 गुणा 3/5। अब 15 तिये 45/5, 5 एकम 5, 5 निम 45। इट मीन्स हमें कितने पार्ट्स, कितने भाग, 9 वर्गों को हमें छायांकित करना पड़ेगा। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम इन 9 जो वर्ग है उनको छायांकित कर देंगे। तो वो सी का जितने वर्ग दिए उनका 3/5 भाग है वो छायांकित हो गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर। हमें ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहले का ए का पहला में 24 का 1/2। तो वही चीज़ जो अभी मैं यहाँ पे बताया था आपको कि 24 का 1/2। इट मीन्स का मतलब मैंने आपको सबसे पहले सरलीकरण में बताया था कि का मतलब हो गया गुणा। तो 24/1 गुणा 1/2। अब हमें पता है 24 की अंश के साथ वही तरीका रहेगा गुणा के अंदर, 24 एकम 24 और 2 एकम 2, इनकी गुणा अंश के साथ गुणा। तो 24 एकम 24 2 एकम 2। अब यदि इनको न्यूनतम रूप में बदलिए, 2 एकम 2 और 12 दूनी 24। तो इसका मान कितना आया, 12। तो इसका पहले का आ गया 12। अब इसी का दूसरा, ये तो पहला है, अब ए का जो दूसरा है वो है 46 का 1/2। अब 46 का जो 1/2 आया है तो का मतलब हम क्या लेंगे, 46 गुणा 1/2। अब 46 के बटे में 1, अब 46/2 हो गया, 2 की 1 के साथ गुणा, 46 की 1 के साथ गुणा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिये 6, 23 दूनी 46। मीन्स इसका मान कितना आ गया, 23 आ गया। तो ये जो पहला था उसके हमने दोनों पार्ट से हल किए। अब हम बात करते हैं बी की। तो बी के अंदर देखते हैं क्या दिया है। अब बी का जो पहला है 18 का, मीन्स 18/1 का मतलब गुणा 2/3। अब ये हो जाएगा अपने पास 18 एकम 18, 18 दूनी 36/3। और जब हम काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, यानी 12/1, या हम कह सकते हैं 12। और इसी की यदि हम दूसरे पार्ट की बात करें तो 27/1, 27 को तो हम लिखेंगे 27/1, का मतलब हो गया गुणा 2/3। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 27 दूनी 54/3। अब ये हो जाएगा 3 एकम 3, 18 तिये 54। 18/1 का मतलब कितना हो गया, 18। तो इसका मान आ गया दूसरे का 18 और पहले का 12। इसी प्रकार सी की यदि हम बात करें, पहला क्या है, 16 है। सी का पहला 16/1 हो जाएगा, का मतलब गुणा 3/4। 16 दूनी 32, 16 तिये 48/4, 4 एकम 4। अब इसको काटेंगे तो 4 12 चौके 48, 12 एकम 12 यानी 12। दूसरे का कितना आया, 36 का मीन्स गुणा 36/1 हो जाएगा और गुणा 3/4। अब 36 की 3 के साथ गुणा करें, 36 थी 108/4। तो ये हो जाएगा 4, जब हम बात करें तो 4 दूनी 8, 10 2 28, 4 7 28। तो इसका मान कितना आ गया, 27। तो पहले का 12 और दूसरे का 27।
इसी प्रकार यदि हम डी की बात करें तो पहले का मान कितना आएगा, 20/1 का मतलब गुणा 4/5, 20 चौके 80/5 और इसका मान कितना हो जाएगा 16×5=80, 5 एकम 5, 16×5=80 मीन्स इसका मान आ गया अपने पास 16। अगर हम डी की दूसरी संख्या की बात करें तो 35, ये 35 है तो 35/1 का मतलब गुना और 4/5 और जब हम इसको हल करेंगे 4×3=12 और 2×14 140/5। अब 5×2 = 10, 5×8 = 40 तो इसका मान कितना आ गया 28। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि यदि भिन्न कोई भी संख्या हो तो यदि ऊपर नीचे या दाएं बाएं भी अगर बीच में गुणा का निशान है तो वो हम काट सकते हैं। कैसे, जैसे ये सवाल है तो 5 एकम 5, 5×7=35 तो यहाँ कितना आ गया 7 आ गया, इधर 1 आ गया तो 7 की 4 के साथ गुणा की तो 7×7=28/1 तो सीधा डायरेक्ट मान भी आ सकता है। आप पहले गुणा भी कर सकते हो या पहले भी आप है वो ऊपर नीचे या दाएं बाएं, जैसे हो गए ऊपर नीचे अंश को हर से गुणा है बीच में तो आप दूसरे हर से भी इसको काट सकते हैं। जैसे अब इसमें देखें, पहले में 5 एकम 5, 5 चौके 20, अब 4 की गुणा 4 से की तो 4 चौके 16, 1 की 1 के साथ की तो 1, मान वही आना है। इसमें भी देखो 4 एकम 4, 4 चौके 16 तो कितना आया 4, अब 4×3=12, 12/1 मीन्स 12। इसी प्रकार इसमें भी देखें दूसरे में भी तो 4 एकम 4, 4×9 = 36 और 9×3=27 तो वही मान आ रहा है। तो आप इस प्रकार से भी भिन्न का हल गुणा के अंदर आप कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर हम हल करते हैं। क्या दिया है, पहले हम क्या करना है, हमें इसमें 2 काम करने हैं। पहले आप गुणा कीजिए फिर मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी अपने को एक पूर्ण संख्या के रूप में दी है और एक मिश्र भिन्न के रूप में जो संख्या दी है तो इस मिश्र भिन्न को हमें क्या करना है, साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पहले वाले वीडियो में हमने बताया मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना कि आपको जो पूर्ण अंश दिया गया है उसको हर से गुणा कर दीजिए, मतलब 5 की 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5×5=25 तो ये हो गई इनकी दोनों की गुणा और जो गुणा में मान आएगा उसमें प्लस कर दीजिए अंश, तो 5×5=25, 25 में 1 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 26/5। अब हमें गुणा किसकी करनी है, 3 × 26/5 तो 3/1 हो गया। अब अंश के अंश के साथ गुणा की तो ये आ जाएगा 6×3=18, 3×2 = 6, 78/5। ये हमने गुणा करके साधारण भिन्न में लिखा है। अब इसको मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए वही 78 को 5 से आप भाग दीजिए, 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5, 2 28, 5×5=25 कितना बचा 3 तो ये हो जाएगा 15/3/5, 15/3/5 तो ये हमने किस में चेंज कर दिया, मिश्रित भिन्न के रूप में हमने इस साधारण भिन्न को चेंज कर दिया है। अब हम यदि बात करें बी की तो 5 गुणा, अब इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए पहले इन दोनों की गुणा 6 चौके 24 और फिर जो ऊपर वाली अंश संख्या है उसमें जोड़ दीजिए 24 और 3 27/4 तो ये जो संख्या है वो कितनी हो गई 27/4। तो हमने 5 को 5/1 लिख लिया और गुणा में 27/4 बराबर। अब हम इसकी गुणा करेंगे 7×5=35, 3 10 और 3 13, 135/4। अब आप 135 में 4 का भाग लगा दीजिए, 4×3=12, 1 15, 4×3=12, 3 बच गए तो 33 सही 3/4 तो इसका मान आ जाएगा 33 सही 3/4। तो ये आ जाएगा बी का हल, 33 सही 3/4। अब हम करते हैं नेक्स्ट सी को। सी के अंदर देखते हैं, हमें सी में दिया है 7 × 2 सही 1/4।
तो पहले हम इस मिश्र भिन्न को, ये 7/1 हो जाएगा, तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें तो 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो इस 2 सही 1/4 का मान कितना आ गया, 9/4। तो हम सी को जब हम हल करते हैं तो 7/1 गुणा 9/4, अंश के अंश के साथ गुणा, 9 सत्ते 63/4। अब हम क्या करेंगे, 63 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 2 23, 4 पंजे 20, कितना बच गया 3, 15 सही 3/4। तो इसकी जो साधारण भिन्न है, मिश्र भिन्न है 15 सही 3/4। यहाँ हम थोड़ा सा बोर्ड के अंदर स्पेस कम होने की वजह से हम इसको आगे लिख रहे हैं। आपको क्या करना है, जब कॉपी के अंदर जब भी इसको जो पेपर में करना हो हल, तो आपको इनको नीचे लेके चलना है। कैसे, इन दोनों को हल किया, जैसे चलो हम डी को है वो बताते हैं आपको किस प्रकार से करना है कॉपी के अंदर। तो डी के अंदर सबसे पहले आप इसको साधारण भिन्न में बदलो। तो एकदम एग्जैक्ट जो तरीके से आपको सवाल करने हैं वो क्या करेंगे, 4 गुणा 6 सही 1/3। आप इसको 1 लिख लीजिए। अब उसके नीचे हमें लिखना है कि पहले जो ये मिश्र भिन्न है इसको साधारण भिन्न में बदल दिए। तो 4/1 गुणा 6 3 18 और 1 19/3, ये हमने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है, इसकी गुणा कर दीजिए 76/3, ऊपर वाले के साथ गुणा और नीचे वाले के साथ गुणा। अब उसके बाद अगली लाइन में आप लिखिए 76 जो आया है उसमें 3 का भाग लगा दीजिए, 3 दूनी 6, 1 16, 3 पंजे 15, कितना बचा 1, 25 सही 1/3। तो इसका मान आ जाएगा 25 सही 1/3। तो ये आ जाएगा डी। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आपको है वो ये हल करनी है, आपको ध्यान रखना है कॉपी के अंदर किस प्रकार से सोल्व करोगे। यहाँ हम थोड़ा सा बोर्ड के अंदर स्पेस कम होने की वजह से हम वो लाइन में आगे आपको हल करवा रहे हैं। ई, तो ई के अंदर दिया है 3 सही 1/4। तो आप इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दीजिए, 4 3 12 और 1 13। तो ये हो जाएगा 13/4 गुणा 6/1, क्योंकि 6 के नीचे 1 मानेंगे। अब आप इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 6 3 18, 13 6 78/4। अब 78 में 4 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा मान 4 एकम 4, 3 शेषफल बचेगा 38, 4 निम 36, तो शेषफल बचेगा 2, तो 19 सही 2/4, 19 सही 2/4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ और भूल रहे हैं, वो ये कि जब भी आपको ये संख्या दी गई हो तो आप पहले उसको न्यूनतम रूप में ज़रूर बदल लीजिए। जैसे अब यहाँ पे देखें तो यहाँ सेम एक पाड़े से कट रही है संख्या, कौन सी, जैसे देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से ये कट रही है 2 3 6, 2 निम 18। तो ये आ गया अपने पास 39/2। अब 39 को इसमें चेंज करोगे तो आपको ये नहीं करना है, 39 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 19 दूनी 38, शेषफल बचा 1, 1/2, 19 सही 1/2। तो एग्जैक्ट जो संख्या है वो ये रहेगी 19 सही 1/2, क्योंकि और ऊपर जो अपने पास क्वेश्चन आए थे उसमें कोई भी संख्या है वो आपस में कट नहीं रही थी। तो पहले आपको गुणा करने के बाद सबसे पहले आप ये ध्यान रख लेना कि इनको न्यूनतम रूप में लिखेंगे, न्यूनतम रूप में आपको बदलना है, उसके बाद ही आप उसको मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। तो यहाँ इसमें केवल इस ई के अंदर है वो न्यूनतम रूप में चेंज हो रही थी, तो इसलिए आप 19 सही 1/2 इसका सही आंसर आएगा। अब उसके बाद हम एफ की बात करें तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 2 17/5 गुणा 8/1। अब हमें क्या करना है, अंश के साथ गुणा कर देनी है और हर के साथ गुणा कर देनी है। 8 7 56, 6 5 8 और 5 13, 136/5, 136/5। अब 136 में 5 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो 136 में 5 का भाग लगा दीजिए, 5 दूनी 10, 3 13, 36, 5 7
35 बचा 1, 27 सही 1/5। तो ये आंसर हो जाएगा 27 सही 1/5। तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी किसी भी पहाड़ी से ये कट नहीं रहा है, इसलिए हमने इसको न्यूनतम रूप, यही इसका न्यूनतम रूप है। तो ये थे अपने पास ई से एफ तक क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए के अंदर हल कीजिए। ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है 2 सही 3/4 का 1/2। अब 2 सही 3/4 है, इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दीजिए। 4 दूनी 8 और ऊपर 3 जोड़ दीजिए, 9, 10 और 11/4। का मतलब हो गया गुणा 1/2। अब हमें पता है इसके नीचे हल करेंगे तो 11 ऊपर वाले के साथ गुणा, 11 एकम 11 और 4 दूनी 8। अब इसको साधारण भिन्न में मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। तो 8 एकम 8, 8 सही 3/8, 1 सही 3/8। तो जब हम इसको भाग लगाएंगे तो ये माना जाएगा। अब यदि हम इसी के दूसरे पार्ट की बात करें तो पहले आप इसको साधारण भिन्न में बदल दीजिए एक संख्या को। तो 9 चौके 36, 36 और 2 38/9। का मतलब गुणा 1/2। अब 38 एकम 38/9 दूनी 18। यहाँ कट रहा है, यहाँ भी आप काट के छोटा कर सकते हैं। 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 19 दूनी 38। तो 19 एकम 19 और 9 एकम 9। और यहाँ भी हम काट सकते हैं, 2 नीम 18 19। मीन्स इसका मान जो आएगा वो 19/9 आएगा। अब 19/9 को हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। 9 दूनी 18, 2 सही 1/9। तो इसका मान आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2 सही 1/9। अब जो बी का जो पहला पार्ट है इसको देखें तो 6 3 18, 18 और 5 23/6। का मतलब गुणा और 5/8। अब जब हमने इसको हल किया तो ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले की गुणा, नीचे वाले के साथ नीचे वाले की गुणा। तो 23 पंजे 5 3 15, 10 और 11, 115, 8 6 48। अब हम देखेंगे कि क्या सेम पहाड़ी से कट रहे हैं? नहीं कट रहे, यही न्यूनतम रूप है। तो आप इसको भाग दे दीजिए। तो 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, 4 15 और 4 19, 19/48। तो ये हो जाएगा 2 सही 19/48। तो मिश्र भिन्न में जब बदलोगे आप इसको तो यही आएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखें, 9 3 27, ये हो जाएगा 29/3। का मतलब गुणा 5/8। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि नहीं कट रहा है। तो 29 की 5 के साथ गुणा कर दीजिए। 9 पंजे 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14 और 8 3 24। जब हम इसको भाग लगाएंगे 145 में 24 का, तो हम देखेंगे कि 24 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। 24 छिक्का 6 दूनी 12 और 2 14, 144 और ये 145। एक शेषफल बच गया 6 सही 1/24। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 6 सही 1/24। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हमें ज्ञात करना था, जो जैसा दिया गया था उसी प्रकार। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, इसका हम हल करते हैं कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। कौन? विद्या और एक प्रताप, दो पिकनिक पे गए हैं। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दे दी। 5 लीटर की पानी की बोतल थी, उसमें से विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। किसने किया? विद्या ने। शेष पानी प्रताप ने पिया। अब देखो, हमारे पास इसमें लाइन लिखेंगे हम, कुल पानी कितना था? कुल पानी जो बोतल थी वो पूरी भरी हुई थी, तो कुल पानी था, बोतल कितने लीटर की थी? 5 लीटर। अब इसमें से इसने पूछा है कि विद्या ने कितना पानी पिया। तो नंबर 1, विद्या ने पानी पिया। विद्या ने पानी पिया, कितना पिया? इसने दिया है कि कुल पानी का, तो विद्या ने पानी पिया, कुल पानी का 2/5। मीन्स कुल पानी कितना था? 5 का मतलब हो गया गुणा 2/5।
और इसको हम करेंगे 1। ये देखो 5 से 5 कट गया, कितना बच गया अपने पास 2, अर्थात 2 लीटर पानी। हमने हल कर दिया ना इसको। तो विद्या ने कितना पानी पिया? 2 लीटर। पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया? अब दूसरा हम यहाँ देखेंगे। तो प्रताप ने कितना पानी पिया? प्रताप ने पानी पिया। अब पहले हम प्रताप के पानी देखेंगे तो कुल 5 लीटर था, उसमें से विद्या का हम -2 कर देंगे तो प्रताप ने पानी पिया 3 लीटर। प्रताप ने कितना पानी पिया? 3 लीटर। कितना भिन्न, अब हमें सवाल में पूछा है कि कितना भिन्न पानी पिया। तो प्रताप ने पानी पिया, या प्रताप ने कितना भिन्न, ये पूछा है कितना भिन्न पानी पिया। प्रताप ने कितना भिन्न पानी पिया, कितना भिन्न पानी पिया। तो यहाँ हम देखेंगे जब भी हमें किसी भी संख्या की भिन्न निकालनी हो तो जितना भाग उसके हिस्से में आए, तो प्रताप के हिस्से में कितना है? 3 आए, और बटे में कुल, तो कुल कितना था? 5। तो इसकी भिन्न क्या आ जाएगी? 3/5। तो प्रताप की जो भिन्न आएगी वो 3/5 आएगी। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1 घंटे का, आपने छोटी क्लासों में पढ़े भी है, 1 घंटे का 15 मिनट कितनी भिन्न है? तो हमें 15 मिनट की भिन्न बतानी है, तो 15 हो गया इसका पार्ट तो। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? टोटल 60 मिनट होती है, क्योंकि दोनों तरफ मिनट ही लेनी है अपने को, तो इसकी भिन्न हो जाती है 15/60। इसी प्रकार इसमें भी प्रताप का जो हिस्सा है वो प्रताप का 3 था, और बटे में कुल कितना है? 5, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 3/5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो ये अपने पास प्रश्नावली जो 2.1 थी उसका हल था। तो धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ आप यदि इन पूरे टॉपिक्स के नोट्स, टेस्ट सीरीज यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप MS एजुकेट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर सभी डाटा है वो एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। धन्यवाद।